गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। तो आज हम इस क्लास में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का। ठीक है, तब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया मतलब कि ड्रेनेज कभी भी नाम आ जाए तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे नदी की बात चल रही है। कोई रिवर सिस्टम मतलब एक एरिया के अंदर रिवर फ्लो कर रही है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, लुक एट द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपने देखा होगा, यू विल नोटिस दैट, आपने देखा होगा कि आप नोटिस करेंगे कि स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, की छोटी छोटी स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ एक अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और वो कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। वो फिर एक मेन रिवर में वो हो जाती है। मतलब अभी बताती हूँ, कम टुगेदर टू फॉर्म, वो एक साथ आती है ताकि एक मेन रिवर बन जाए, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स, जो कि फिर कहाँ ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी। एक जो लार्ज वाटर बॉडी है, या तो आपकी कोई लेक हो सकती है, या सी हो सकता है, या फिर ओशन, है ना। वहाँ पे वो ड्रेन करती है, मतलब वहाँ पे जाके वो गिरती है। इसी एरिया को द एरिया ड्रेन बाई सिंगल रिवर सिस्टम, एक सिंगल रिवर सिस्टम है वो, जो उसका जो एरिया है वो कहाँ कहाँ मतलब फ्लो कर रहा है, उस एरिया को बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। देखो मैं बताती हूँ, ये जो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर कर लो। ठीक है, ये ऐसे रिवर आ रही है ना, ये रिवर आ रही है, ये देखो, ये अलग अलग रिवर हो गई है ना, ये ऐसे इसमें गिरती जा रही है। ये ये अलग अलग सॉरी, ऐसे ये रिवर हो गई अलग अलग, ये इधर से आई। तो ये क्या हो रहा है कि ये एक मेन रिवर में गिरती जा रही है ना। ये जो मेन रिवर है, इसमें सारी मिल रही है। ठीक है, ये मेन रिवर जाके आके, जैसे सी है, ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे खाली हो रही है। अब ये जो पूरा एरिया है, एरिया देखो ध्यान से कहाँ तक, जैसे ये पूरा एरिया ना, ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया है, जो कि ये पूरा जो एरिया है, इसी को बोलेंगे हम ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। उसके बाद एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन, एक बात और मैं बता देती हूँ। जैसे ये रिवर है, ये जो इसके अंदर आके मिल रही है ना, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज माने सहायक नदियाँ, है ना। और जैसे ये रिवर फिर आगे जाके ये टूट रही है अलग अलग ब्रांचेस में, ये इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन, आपने देखो, इसमें दिखाती हूँ मैं। इस ये जो आपको ये दिख रहा है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर क्या लिखा है कि क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया। ये जो है ना, ये एलिवेटेड, एक उठा हुआ एरिया, वो क्या हो सकता है? या तो वो कोई माउंटेन हो सकता है, या कोई अपलैंड। अपलैंड मतलब एक ऊंची भूमि हो सकती है ना, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग कर रही है। दो ड्रेनेज, जैसे एक ये मान लो, अलग अलग रिवर्स जा रही है, यहाँ पे ये मेन रिवर पे गिर रही है ना। एक ही दूसरी रिवर में एक ही स्ट्रीम में, ये स्ट्रीम भी, इन दोनों को जो चीज़ सेपरेट करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, आई बात समझ में? वो तो जनरली जब कोई बात करे वाटर डिवाइड, तो वाटर डिवाइड से आप समझ जाना कि या तो वो कोई एक एलिवेटेड एरिया, या तो वो कोई हिल होगी, या फिर कोई ऊंची भूमि होगी, जिससे कि दो जो सिस्टम है, दो रिवर सिस्टम है, वो अलग अलग हो। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, डू यू नो में बोल रहा है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है, मतलब एरिया जो है रिवर का, वो क्या है? किसका है? अमेजन रिवर का। ठीक है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसका है, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि रिलीफ फीचर के हिसाब से, रिलीफ फीचर मतलब कि पहाड़ों में अलग, और जो प्लेन्स है, प्लेन्स या फिर पठार के हिसाब से, उस हिसाब से रिलीफ सिस्टम मतलब कि जो भूमि है, भूमि के हाई पॉइंट और लो पॉइंट के हिसाब से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बांटा गया है। ठीक है,
किस किस में बांटा गया, तो हिमालयन रिवर्स के अंदर, एक पेनिनसुलर रिवर के अंदर, है ना। दो टाइप की, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स, ये दो टाइप में हमें बांटा, यहाँ पे बांटा गया है। चलो अब बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं हिमालय की, ठीक है, हिमालयन रिवर्स की। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इसने कहा है कि रिलीफ फीचर्स के हिसाब से या फिर फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से ये जो रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट है, और ये अलग अलग, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग है। अलग अलग बातें हैं जो इनको अलग करती है ना। जैसे कि हिमालयन रिवर्स के में जो है वो क्या बोलते हैं, 12 महीने पानी रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि जब बारिश होती है तब पानी रहता है, ठीक है। तब बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसमें पानी रहेगा, ठीक है। दीज रिवर्स, ये नदियाँ रिसीव वाटर रिसीव करती है फ्रॉम रेन से, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, वहाँ पे क्या होती है, बर्फ गिरती है। तो हिमालयन रिवर्स को बर्फ कहाँ से मिलता है, एक तो हिमालय जो हिमालय श्रेणी मतलब जहाँ पे बर्फ होती है वो, और साथ में जो वाटर है कहाँ से, रेन से, बारिश का पानी भी मिलता है, ठीक है। द टू मेजर रिवर हिमालयन रिवर्स, जो दो मेजर हिमालय रिवर्स है, इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, है ना। और एक द ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ा था ना। माउंटेन रेंजेस ऐसे हैं उसके नॉर्थ में, मतलब उस तरफ ये रेंजेस, तो इस तरफ से ओरिजिनेट होती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। अब गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज होता है जैसे कि तुमने देखा होगा, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये आपको एक मिनट, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इधर ले आती हूँ। अब इसमें आप क्या देखोगे कि ये आपको एरिया है ना, ये आपको ऐसे स्टीप इसकी खड़ी चढ़ाई से मिलेगी, है ना। और ये जो एरिया, ये देखो ये नदी जा रही है, और ये एरिया जो ये आपको पतला मिलेगा। गॉर्ज क्या होता है, एक तो खड़ी चढ़ाई, है ना, ये पहाड़ है, और इसका जो एरिया ये बड़ा छोटा एरिया है, मतलब यहाँ से नदी निकलती है, इस एरिया को बोलते हैं हम गॉर्ज, ठीक है। उसके बाद द हिमालयन रिवर्स, तो जैसे ये इंडस है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये क्या करती है, गॉर्ज बनाती है, ठीक है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, मतलब हिमालयन रिवर्स है जहाँ से ओरिजिनेट करती है वहाँ से लेके और सी तक का जो इनका डिस्टेंस है, मतलब लंबी दूरी ये तय करती है। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. They perform intensive, मतलब जब ये ऊपर होती है, जैसे कि मान लो जैसे ये पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों से जब ये ऊपर से जैसे निकलती है ना, तो उस टाइम पे ये अपर कोर्स में, मतलब इस एरिया में क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी, मतलब जो जो ये पत्थर वगैरह, पत्थर रेत वगैरह, ये बहुत तोड़ फोड़ करती है, ठीक है। बहुत अपरदन करती है, मतलब ये अपने साथ लेके जाती है ऊपर से, ठीक है। सिल्ट एंड कैरी मतलब अपने साथ कैरी करती है, क्या कैरी करते हैं, सिल्ट माने होती है गाद, और सैंड माने मिट्टी रेत, है ना। वो अपने साथ लेके जाती है। फिर इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेस, अब ये जैसे मिडल, एक तो ये मिडल हो गया और एक लोअर कोर्स हो गया, मतलब इस एरिया में और इस एरिया में ये क्या करती है, मियंडर्स एंड ओक्स बोलेक, मियंडर्स बनाती है और ओक्स बोलेक बनाती है। अब मियंडर्स क्या होता है, मियंडर्स होता है जो नदी ऐसे ऐसे सांप की तरह ऐसे मूव करती है ना, इसको मेंढरस बोला जाता है, ठीक है। और ये डायग्राम में देखो, देखो ये जो ऐसे ये नदी ऐसे ये मूव कर रही है, ऐसे ये मेंढर्स है ना। और ऑक्स बोलेक यहाँ पे ये हो गया, ये देखो ये ऑक्सबोलेक, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन गई, ये एक्स ऐसे बन गई, इसको बोलते हैं ऑक्सबोलेक। कहाँ पे, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में, ठीक है, नीचे की तरफ। एंड और क्या बनाती है ये, एंड मैनी डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लूइड प्लेन्स,
और भी अलग अलग फीचर्स हो गए, जैसे कि अपने साथ ये क्या करती है, रेत लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, वो साइड में जमा करती जाती है। और दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। देखो डेल्टा क्या होता है, जब जैसे कोई रिवर है, ये आपको डेल्टा दिख रहा है, इसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे कोई रिवर है, पहाड़ पे से आई है, नीचे उतरी है, अब ये ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगी, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के कारण यहाँ जो मिट्टी है ना, मिट्टी इधर ही रह जाएगी, और फिर ये अलग अलग चैनल्स में डिवाइडेड हो जाएगी ऐसे करके। इन्हीं को डेल्टा बोला जाता है। जैसे इधर मिट्टी रह गई, इधर मिट्टी रह गई, है ना, इधर मिट्टी रह गई, इन्हीं को डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे हमने हिमालयन रिवर के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि क्या होता है। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अब हिमालयन रिवर तो क्या, कौन सी रिवर होती है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट मतलब निकलती है। और पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, जो पेनिनसुला में बहती है। पेनिनसुला मतलब पठार का जो एरिया है ना, वो हमने बताया था कि जैसे ये इंडिया है, इंडिया के जो बाकी जो एरिया है ना, इस एरिया में वो बहती है। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब सीजनल का मतलब कि वो सीजन के हिसाब से, जैसे कि बारिश होगी ना, तो उस टाइम पे ही वो फ्लो करेगी, है ना। एज क्योंकि एज देयर डिपेंड फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पे डिपेंड करता है उनका फ्लो। किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। ठीक है, ड्यूरिंग द मतलब डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल मतलब बारिश होगी तभी वो जो रिवर है वो फ्लो करेगी, वो बहेगी। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में जब गर्मी होती है, उस दौरान क्या होता है कि इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो। जो बड़ी बड़ी नदियाँ है उनके अंदर भी जो पानी है ना, हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। कि मतलब उनकी जो नदी है उनमें पानी भी कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, मतलब कम पानी होता है ना। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट्स। इसने कहा कि शॉर्टर कोर्स मतलब जो पेनिनसुलर रिवर होती है उनकी वो कम दूरी तय करती है। साथ में जो शैलोअर कोर्स मतलब कम गहरी होती है ना, हिमालयन रिवर जो है वो गहरी ज़्यादा होती है, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो कम गहरी होती है ना। However, some of them originate in the Central Highlands। जो कुछ रिवर्स है वो सेंट्रल हाईलैंड्स, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते हैं, है ना। तो ये बता रहा है कि जो कुछ रिवर्स है वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है ना। और फ्लो टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ये गुजरात, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो एरिया हो गया ना, वो ये थोड़ा सेंट्रल हाईलैंड्स का हो गया। इसने कहा कि सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ से निकलती है और इस तरफ वो मूव करती है। ये कौन सा, ये वेस्ट पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, है ना। तो जो मोस्टली रिवर है, बहुत सारी रिवर है, वो इस तरफ गिरती है क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। लेकिन जो वेस्ट रिवर है, वेस्ट जो मतलब दो कुछ कुछ एक रिवर है जो इस तरफ मूव करती है, इस तरफ गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या आप दो रिवर के नाम बता सकते हो जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, दो बड़ी रिवर। तो वो रिवर है नर्मदा एंड तापी रिवर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली रिवर है ना, जैसे कि स्लोप इस तरफ है, स्लोप इस तरफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ से बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होके इस तरफ को गिरेगी। ठीक है, ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो इस तरफ वो गिरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं द हिमालयन रिवर्स। अब हिमालय रिवर्स कौन कौन सी, देखो द मेजर हिमालय रिवर्स आर, बड़ी बड़ी जो कौन कौन सी है बड़ी हिमालयन रिवर, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन से, इंडस, इंडस माने इंडस मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दिस रिवर्स आर लॉन्ग, ये कैसे लॉन्ग, लंबी, एंड आर joined बाई मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे इनकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लार्ज मतलब बड़ी बड़ी सहायक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ हैं, वो इनको ज्वाइन करती है। और जब वो इनको ज्वाइन करती है ना, ये जैसे गंगा है, गंगा को इसके साथ इनकी वो करेगी क्या, ज्वाइन करेगी, इसके ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेगी।
तो एक वो एक रिवर सिस्टम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिवर सिस्टम। ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक जो नदी है उसकी सहायक नदियों के साथ, मतलब ट्रिब्यूटरी के साथ, उसको हम बोलेंगे एक रिवर सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं। तो द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, अब ये ध्यान रखना है कि कोई जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है ना, और कहाँ को जाती है। तो द रिवर इंडस जो ये जो सिंधु नदी है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है? तिब्बत। ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट होती है? पेपर में पूछ लिया जाए तो तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक, जो मानसरोवर लेक है उसके पास। अब ये क्या करती है, जैसे इधर से निकलेगी तो फ्लोइंग वेस्ट उस तरफ मूव करेगी, वेस्ट की तरफ मूव करेगी, फ्लोइंग वेस्ट। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख, फिर ये लद्दाख में एंटर करेगी। इट फॉर्म्स ए पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट, यहाँ पे क्या करेगी? पिक्चर्स क्यों मतलब आपने बहुत सुंदर सुंदर सीनरी देखी होगी ना, एकदम सीनरी की तरह, पहाड़ है, नदियाँ है ना। तो पिक्चर्स क्यों का वो मतलब है सेवरल ट्रिब्यूटरीज। अब ये पूछ लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ऑप्शन में दे दे कि इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। जास्कर है, नुब्रा है, शोक है, हुंजा है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहायक नदी है। ये जैसे कि ये कौन सी है? ये इंडस रिवर है, इसके साथ कौन कौन से जुड़ेगी? जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा। जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है ना, किसकी? इंडस की। ठीक है, अ, अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है ये जो रिवर है कौन कौन सी? जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये कश्मीर में इसको ज्वाइन करती है। कहाँ? कश्मीर की तरफ। ज्वाइन इट इन कश्मीर, कश्मीर में इसको ज्वाइन करती है। द इंडस फ्लो थ्रो बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। फिर क्या करती है? ये जो इंडस रिवर है ये फिर बाल्टिस्तान में जाती है ना, बाल्टिस्तान और गिलगित में जाती है। फिर उसके बाद ये कहाँ दिखाई देती है? ये अटक में, अटक में माउंटेन्स की तरफ, अटक के जो पहाड़ है वहाँ पे दिखाई देती है वहाँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम फिर क्या है यहाँ पे। इसने कहा अब जो मेजर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, हमने 4 ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, नुब्रा, शोक है ना, ये वाली, हुंजा। अब इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, जो मेजर है ना? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ ली, इनमें इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज नहीं है तो कोई और रिवर का नाम दे दो। मान लो यहाँ पे यहाँ पे यमुना दे दिया है ना, तो यमुना इंडस की नहीं है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ट्रिब्यूटरी है, वो है गंगा की। ठीक है, तो याद रखना कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है ना। ज्वाइन टूगेदर टू एंटर द इंडस। ये क्या करेगी? 1 2 3 4 5, ये दोनों, ये पांचों नदी कहाँ पे? इंडस में जैसे मिलेगी ना, तो एक मीठन कोट नाम की जगह है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये नदियाँ इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? कौन सी जगह? मीठा कोट। ठीक है, इसके बाद द इंडस फ्लो साउथवर्ड। फिर वो जो इंडस है, जैसे ज्वाइन कर लिया है ना, देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा ज्वाइन कर लिया मिठन कोट में ना। फिर उसके बाद वो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगी ना, रीचिंग द अरेबियन सी की तरफ, ईस्ट ऑफ कराची। ये यहाँ पे कराची है, देखो इधर कराची है, कराची के ईस्ट में इस ऐसे गिर जाएगी अरेबियन सी के अंदर, है ना। कहाँ पे? अरेबियन सी। द इंडस प्लेन। अब इंडस प्लेन, जो इंडस का प्लेन है वो कैसा है? हैव अ वेरी जेंटल स्लोप। स्लोप ऐसे एकदम खड़ी नहीं है, एकदम आराम से जेंटल है, आराम से ना, ऐसा स्लोप है इसकी ढलान। विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। कौन सी? इंडस, 2900 किलोमीटर है ना। ए लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस। इसने कहा कि जैसे इंडस का जो है 1/3, इंडस का 1/3 है वो इंडिया में फ्लो करता है ना।
लिटिल ओवर इंडस बेसिन, सॉरी, इंडस बेसिन इसका जो एरिया है ना, इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ कहाँ पे, जैसे लद्दाख में, लद्दाख में, जम्मू में क्या है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आके ऐड हो रही है। अब जो खाली जो मेन रिवर है ना, उसका एरिया काउंट काउंट नहीं होगा, वो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है ना, उसका एरिया भी काउंट किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर जैसे कि इंडिया में कहाँ पे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, इसका जो इंडस का 1/3 बेसिन यहाँ पे है, हमारे इंडिया के अंदर। और जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा है, 2/3 कहाँ पे है इसका, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अ, उसके बाद देखो, हाँ यहाँ पे चलता है, डू यू नो, इसमें क्या लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी, 1960 के अंदर हुई थी। इंडिया के इसके अंदर ये था कि जो भारत है वो सिर्फ टोटल वाटर का, इंडस रिवर सिस्टम का जो 20% पानी यूज़ कर सकता है। और पानी भी किस में यूज़ होगा, यूज़ फॉर इरिगेशन इन पंजाब, पंजाब हरियाणा और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में किस में यूज़ होगा, इरिगेशन में यूज़ होगा। ठीक है, तो जो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम, आसान था। अब हम बढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा क्या है, अब पता है गंगा क्या है। गंगा दो गंगा की शुरुआत कैसे होती है, जब दो रिवर्स आपस में मिलेगी, एक पॉइंट पे मिलेगी, उसके बाद एक सिंगल रिवर वो का रूप ले लेगी। देखो मैं बताती हूँ, देखो, द हेड वाटर ऑफ गंगा, मतलब गंगा की शुरुआत, गंगा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉल्ड द भागीरथी, उसको भागीरथी बोला जाता है। देखो, एक तरफ से आ रही है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी इस फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी भी कैसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वो पिघलेगा, फिर उसके बाद से एक नदी का रूप धारण कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, भागीरथी। ठीक है, एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, है ना, इज जॉइंड बाय अलकनंदा। एक तरफ से आ रही है कहाँ से, एक भागीरथी, एक ये आ रही है अलकनंदा। ये दोनों मिलेगी कहाँ पे, मिलेगी एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में देवप्रयाग है, यहाँ पे ये दोनों मिलेगी। ठीक है, फिर ये एक रिवर का निर्माण करेंगे, यहाँ से दोनों मिलने के बाद ये जो नदी निकली है ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है, यहाँ से गंगा, यहाँ से क्या नाम पड़ गया इसका, गंगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एट हरिद्वार, हरिद्वार में पहली बार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन, मतलब पहाड़ों से प्लेन की तरफ मूव, कहाँ पे दिखाई देती है गंगा, जो है वो हमें हरिद्वार में दिखाई देती है, कि गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑन द प्लेन, प्लेन में पहली बार गंगा कहाँ पे आती है, हरिद्वार में। ठीक है, वहाँ पे दिखाई देती है। देखो इस मैप में आपको दिखाती हूँ मैं, है ना, ये जो है यहाँ से ये ऊपर जा रहे हैं इंडस रिवर, है ना, ये इंडस रिवर, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ये ब्यास, फिर इधर से सतलुज, ये ऐसे आके इधर अरेबियन सी में गिर गई है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अब गंगा, ये गंगा, भागीरथी, है ना, और अलकनंदा, ऐसे जाके फिर ये इधर से स्टार्ट, ये गंगा ये बन गई, गंगा इधर जाएगी, इधर जाके ये फिर इसकी ये ट्रिब्यूटरीज आ रही है सारी, जैसे इधर से यमुना आ रही है ना, फिर ये इधर आके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो इधर, एक ये इधर, ये जो इधर वाली है ना, ये वाली जो बांग्लादेश में गिरती है, ये इसके मेन स्ट्रीम है ना, ये इधर पश्चिम बंगाल के अंदर गिर गई, है ना। देखो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे मिलन हो रहा है, ये भागीरथी अलकनंदा दोनों मिल गए, आगे से गंगा के रूप में बहेगी। तो द गंगा इज joined बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयस, गंगा की जो सहायक नदी है वो कहाँ से आती है, वो हिमालय से आती है ना, कहाँ से, हिमालय से। अ फ्यू ऑफ दैम बीइंग मेजर रिवर्स, उनमें से कौन कौन सी बड़ी रिवर है, कौन कौन सी, एक तो यमुना है, घाघरा है, एक गंडक है, एक कोसी। ठीक है, द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, कौन सी, यमुना रिवर है ना, वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है हिमालयाज में, यमुनोत्री ग्लेशियर से वो निकलती है।
इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा। मैंने आपको जैसे यहाँ पे दिखाया, पैरेलली मतलब साथ साथ। देखो ये गंगा फ्लो कर रही है ना, इसके पैरेलल पैरेलल ये फ्लो करेगी यमुना, और इन दोनों का मिलन कहाँ पे होगा? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में। ठीक है, फिर देखो इट फ्लो पैरेलल टू गंगा के पैरेलल पैरेलल चलती है एज इट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी आपको पता है, ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी है, है ना। तो ये भी दो टाइप की होती है, एक तो राइट और बैंक और एक लेफ्ट बैंक। जैसे मान लो गंगा इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है, हम भी उस तरफ को मूव कर रहे हैं, इस तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सीधा हाथ इस तरफ है, यहाँ पे राइट है ना, और हमारा जो उल्टा हाथ है वो उस तरफ है। तो इस तरफ से आने वाली जो रिवर है उनको हम बोल देंगे राइट ट्रिब्यूटरी, है ना। कौन सी ट्रिब्यूटरी बोल देंगे? राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और इस तरफ राइट साइड या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये लेफ्ट एरिया हो गया ना, ये हमारा उल्टा हाथ इस तरफ है, तो इधर से जो सहायक नदी आएगी, जो ट्रिब्यूटरीज आएगी, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट एट गंगा, गंगा में मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद में, है ना। उसके बाद इसने कहा कि जो घाघरा, गंडक और कोसी है, ये तीनों रिवर नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नेपाल से होती है। दे आर द रिवर विच फ्लूड प्लेन। ये जो तीनों रिवर ना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये ऐसी रिवर है फ्लूड प्ले पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन के में यहाँ पे बाढ़ लेके आती है एवरी ईयर, हर साल, काजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, मतलब लाइफ, जिंदगी मतलब लाइफ को और प्रॉपर्टी को, दोनों को ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। मतलब लोग मारे भी जाते हैं ना, सारी जो तहस नहस हो जाती है। वेयर एज और साथ में ये क्या करती है? दे एनरिच द सोइल, सोइल को एनरिच करती है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर यूज़। एग्रीकल्चर यूज़ के लिए क्या होती है? वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हर साल बाढ़ आएगी, बाढ़ अपने साथ नई नई मिट्टी लाएगी, उस मिट्टी में पोषक तत्व होंगे। वो पोषक तत्व क्या होंगे? हमारी जो एग्रीकल्चर यूज़ मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी होंगे। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स। और जो इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, ये हाईलैंड से, विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड। हमने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? देखो मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है, कौन सी? चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन, देखो ये किधर है? ये है गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? यमुना। और यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी? चंबल, बेतवा और ये जा रही है सोन। ठीक है, सोन कहाँ पे गिर रही है? ये सीधा इसमें गंगा रिवर के अंदर गिर रही है ना। बेतवा और चंबल तो यमुना के अंदर गिर रही है पहले, फिर यमुना जाके गंगा के अंदर। ठीक है, इसने कहा, अब ये कहता है कि दीज अराइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया। एक बार ये बता देती हूँ, ये जो है ना, ये जो चंबल, बेतवा और सोन, ये पेनिनसुलर अपलैंड से ओरिजिनेट होती है। और दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड, मतलब सेमी एरिड मतलब जहाँ पे अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मतलब सूखा एरिया है, पर लेकिन थोड़ी 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 बारिश होती है। हैव शॉर्टर कोर्स मतलब कम दूरी तय करते हैं। डू नॉट कैरी मच वाटर, इनमें है ना पानी नहीं होता है, क्योंकि ये कौन से सेमी एरिड एरिया से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये हिस्सा ख़त्म, यहाँ से देखते हैं। Enlarge with the water from right and left bank tributaries। गंगा रिवर के अंदर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से इतना बहुत पानी होता है ना, वो सारा पानी गंगा के अंदर जाता है। फिर जो गंगा है फ्लो ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब इस तरफ, उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट की तरफ ऐसे मूव करती रहती है। कब तक मूव करती है? जब तक जो फरक्का है बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर एक फरक्का नामक जगह है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ तक मूव करती रहती है।
ठीक है। उसके बाद दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है ये। ठीक है। हम्म, ये ऐसे जाके ये फरक्का, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फरक्का, ये डेल्टा बना दिया। डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है। उसके बाद द रिवर बाइफरकेट्स हेयर। जो रिवर है फरक्का के बाद, रिवर यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो भागीरथी हुगली, एक डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरी का मैंने बता दिया कि क्या होता है। ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ है ना। देखो, ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदियाँ जो नदी में आके गिर रही है उसकी सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है वो एक नदी जाके आगे दो भाग में डिवाइड हो रही है, मतलब टूट रही है ना, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पे जो है गंगा नदी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बना देती है, मतलब कि दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से भाग? एक तो भागीरथी हुगली हो गया, जैसे एक गंगाई, यहाँ पे फरक्का आ गया। फिर आगे जाके ये ऐसे एक तो भागीरथी हुगली जो कि इंडिया में पड़ जाएगा। A distributary flow southward through the deltic plains of the to the बंगाल में, वहां गिर जाएगी। और जो ये कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में, है ना। और द मेन स्ट्रीम, जो इसकी मेन स्ट्रीम है, ये फ्लो साउथवर्ड, ये फिर ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी। ये आ गया बांग्लादेश। ठीक है। ये बांग्लादेश की बाउंड्री आ गई। बांग्लादेश साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड जॉइन बाय। अब यहाँ उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होगी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या है, ज्वाइन कर लेगी। फिर फर्दर, फिर इसके आगे जैसे ये बहेगी, इसको बोल दिया जाएगा फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। यहाँ मिल गई। इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मेघना। ठीक है। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर है यहाँ से, ब्रह्मपुत्र से भी रिवर यहाँ से आ रहा है पानी, और गंगा के जो मेन स्ट्रीम में इधर से आ रही है, ये फिर आगे बे ऑफ बंगाल में सारा पानी गिर जाता है ना। नदी इधर ही वो होती है, फ्लो करती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा देखो, अब जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और ये रिवर क्या करती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कैसे बनाती है? अब मैं जैसे आपको मैप में दिखाती हूँ। इधर इधर जैसे क्या होगा, यहाँ पे इधर से जैसे ये गंगा इधर, एक इधर और एक इधर, ये चली गई। अब आप यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर यहाँ से इसको मेघना बोल देंगे। अब ये जो इतना एरिया ना, ये इतना एरिया है ना, इस एरिया में ये क्या करेगी? डेल्टा बनाएगी। ऐसे डेल्टा, डेल्टा क्या होता है कि जैसे कि कोई रिवर है, रिवर ऐसे नीचे आ रही है, नीचे मतलब प्लेन्स में जब आती है तो वहाँ पे स्लोप ऐसे नहीं होता है एकदम, ऐसे ऐसे जेंटल स्लोप होता है। तो ये ऐसे धीरे 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 करके ऐसे मूव करती है, और फिर आगे जाके ऐसे ऐसे ये कट पिट जाती है, ऐसे हो जाती है। और इनके बीच में ऐसे, मतलब जो मिट्टी है ना, मिट्टी ऐसे दलदली एरिया से बना लेते हैं, है ना। इनके बीच में ऐसे मिट्टी हो जाती है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो अब ये क्या करती है, इस एरिया के अंदर जो डेल्टा बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पे। ठीक है। जो कि गंगा नदी बनाती है। और इनकी जो अदर रिवर्स है, जैसे कि बांग्लादेश आके, ये बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर आके ऐसे मिलके गिर गई, इधर हुगली आ गई है ना, हुगली भागीरथी, तो इसे बोलते सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर। जो गंगा की जो लेंथ है वो ओवर 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है द अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब अम्बाला, अब जैसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जो डिवाइड है वो इंडस को और गंगा रिवर सिस्टम को अलग करता है, वो है अम्बाला। अम्बाला मैंने आपको बता दिया था, एक डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है? एक ऊंचा एरिया, ऊंचा एरिया या तो वो हिमालय होगा या फिर कोई ऊंची भूमि होगी जो कि दो रिवर सिस्टम को सेपरेट करती है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन। अम्बाला से लेके ऐसे सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर का ये फैला हुआ स्ट्रेच है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप,
लेकिन बात की जाए ना स्लोप, स्लोप ऐसे उस स्लोप ऐसे ज़्यादा तीखी नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा मतलब शार्प नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे देखो, इसने ये कहा कि 1800 किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है अम्बाला से सुंदरबन तक, ठीक है। बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। बट इनमें इनका जो स्लोप का एरिया ना, मतलब कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया फैला हुआ है, 1800 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ की जो ढलान है, क्या है ढलान, वो शार्प नहीं है, वो एकदम धीरे 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 बिल्कुल ऐसे स्लो है, बहुत जेंटल स्लोप है यहाँ, ठीक है। मुश्किल से जो स्लोप है उसमें भी 300 मीटर का फर्क देखने को मिलेगा आपको। मतलब यहाँ से लेके इतने एरिया में भी आपको 300 मीटर, मतलब देखा जाए बेसिकली तो ये ऐसे ऐसे है, प्लेन बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। मतलब इतना ये एरिया, ये 6 किलोमीटर है। यहाँ पे यहाँ पे स्लोप जैसे इतना है, तो इधर आने के बाद ये स्लोप जस्ट सिर्फ 1 मीटर ही कम होएगा। फिर इसके बाद यहाँ अगले 6 किलोमीटर पे फिर 1 किलोमीटर, 1 मीटर थोड़ा सा स्लोप हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ इतने का ही डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो देयरफॉर इसीलिए द रिवर डेवलप लार्ज मेंडर्स। मेंडर्स मतलब बताया था ना, मेंडर्स क्या होते हैं। मेंडर ऐसे सर्पाकार सर्पाकार। और ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है। स्लोप माने ऐसे ढलान से नहीं है, यहाँ पे एकदम से ढलान नहीं है। ये जो पूरा एरिया है वो कैसा है, वो एकदम ऐसे 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 है, बिल्कुल जेंटली ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत। तिब्बत में कहाँ पे, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट में ये ओरिजिनेट होता है, वेरी क्लोज टू द, कहाँ पे, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलुज। जहाँ पे तिब्बत के अंदर मान इंडस और सतलुज रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, उसके आसपास से कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। इंडस रिवर से ये थोड़ी क्या है, लंबी है। मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज इन आउटसाइड इंडिया। और मोस्टली ये कहाँ पे फ्लो करती है, इंडिया के बाहर फ्लो करती है। कैसे, अभी बताती हूँ आपको। जैसे इधर देखोगे आप मैप के अंदर, ये मैप है, मैप के अंदर ये जो रिवर है ना, यहाँ से ऐसे निकलेगी ऐसे, ठीक है। ये सारा कौन सा एरिया होगा, ये तिब्बत का एरिया हो गया ना। तो ये रिवर ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, इधर से एकदम ऐसे शार्प टर्न ले लेगी और यहाँ पे ये इंडिया में एंटर करेगी। इंडिया में एंटर करने के बाद फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। तो देखा जाए मोस्टली ये इधर फ्लो करती है, कहाँ पे, तिब्बत के अंदर, ठीक है। और ये कैसे चलती है, यहाँ पे आपके हिमालय से, है ना, हिमालयाज के पैरेलल पैरेलल ये चलती, ठीक है। तो देखो, इट इज स्लाइटली लॉन्गर, लंबी है, एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड, भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, ईस्टर्न मतलब इस तरफ फ्लो करती है, मतलब इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालयाज के पैरेलल में ये फ्लो करती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा अपने वहाँ पे एक चोटी का नाम है, एक पीक का नाम है, जिसकी ये जो पर्वत है इसका मतलब 7757 मीटर इसकी ऊंचाई है। इधर से क्या करती है, एकदम यू टर्न ले लेती है, जैसे ये पहाड़ है, ये नामचा बरवा है, ये से रिवर जा रही है, ऐसे यू टर्न ले लेगी, ठीक है। एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और भारत में कहाँ पे एंटर करती है, हिमाचल सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, थ्रू एक गॉर्ज, गॉर्ज के थ्रू, थ्रू गॉर्ज मैंने बता दिया था, गॉर्ज एकदम स्टीप ऐसे खड़े जो माउंटेन्स है ना, देखो गॉर्ज क्या है, ये ऐसे खड़े ऐसे स्टीप से चढ़ाई है ना। और ये एकदम नैरो सा पाथ बीच में से रिवर जा रही है, ये जो एरिया आपको दिखेगा ना, स्टेप खड़ा खड़ा खड़ी से चढ़ाई मिलेगी, है ना। फिर हेयर इट इज कॉल्ड दिहांग। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दिहांग। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर इसको ज्वाइन करती है, तो दिबांग, एक लोहित, ठीक है, दिबांग, लोहित और बहुत सारी है ना। कहाँ पे, असम में। एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र, और अलग अलग, पहले अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइन करेगी, फिर अरुणाचल से फिर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ असम में फ्लो करेगी। असम में फ्लो करने के बाद असम में भी यहाँ पे अलग अलग
ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करने करेंगी। इसने बोला है यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र इज नोन एज तसांग इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर सांगपो बोला जाता है, और जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर, इट द रिवर कैरी, तिब्बत के अंदर जब ये नदी होती है क्या कहती है, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, या स्मॉलर मतलब पानी कम क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि एंड लेस सिल्ट, सिल्ट माने जो गाद है वो भी कम होती है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ये कैसा एरिया है, एक तो कोल्ड ठंडा है, और ड्राई एरिया, ड्राई एरिया मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, मतलब कम पानी होगा तो कम इरोजनल एक्टिविटी होगी, मतलब कम अपर्दन होएगा, कम मिट्टी कटेगी, है ना, इसलिए यहाँ पे जो वाटर है वो भी कम है और सिल्ट भी कम है। इंडिया के अंदर इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जैसे ये इंडिया के अंदर आती है तो अरुणाचल प्रदेश, असम में इधर क्या होती है, बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो इस एरिया से आती है, बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पानी भी ज़्यादा होता है, हो जाता है फिर यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसलिए यहाँ पे पानी भी ज़्यादा होता है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और कुछ अमाउंट, अब यहाँ पे सिल्ट भी ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड आपने जैसे चोटी देखी होगी ऐसे घुद के ना, ऐसे इस टाइप का पैटर्न ये फॉलो करती है, कहाँ पे, पूरे असम के अंदर ऐसे ब्रेड, ऐसे उलझी उलझी सी ब्रेडेड पैटर्न होता है ना, इस तरह से फॉलो करती है, एंड फॉर्म मैनी रिवर एंड आइलैंड्स, रिवर एंड आइलैंड्स यहाँ पे कहाँ पे बना दिया, असम के अंदर, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, माजुली आइलैंड्स, कौन सा, माजुली आइलैंड्स, ये बनाती है ना, कहाँ पे, असम में बनाती है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी बता दिया, डू यू रिमेम्बर, क्या आपको ये नाम याद है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स, दुनिया का सबसे जो बड़ा है रिवर एंड आइलैंड कौन सा है, तो वो मैं बता देती हूँ, माजुली आइलैंड, ठीक है, MAJULI, माजुली रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन का मतलब पता है क्या होता है, रिवराइन का मतलब होता है कि नदी है, नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी ला रही है, वो मिट्टी खट्टी खट्टी ऐसे होती है, एक आइलैंड सा बना लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, बारिश के मौसम में, द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, रिवर क्या करती है, ओवरफ्लो कर जाते हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है ना उसके अंदर, काजिंग वाइड स्प्रेड डेविस्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम, असम के अंदर बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाती है, असम और बांग्लादेश के अंदर, है ना, अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ये जो बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स की तरह नहीं है, ये क्या करती है, ये करती है, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑन सिल ऑन इज, ये रिवर है, देखो ध्यान से, ये नदी जा रही, नदी है, ठीक है, ये नदी की ज़मीन है, इस ज़मीन पे क्या करती है, अपने बेड पे यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट, ह्यूज डिपॉजिट, ये रिवर है, इसके नीचे क्या कहते हैं, ये सिल्ट इकट्ठा होती जाती है, अब ये इकट्ठा होगी तो पानी का लेवल तो ऊपर आएगा, है ना, और इससे फिर ओवरफ्लो हो जाता है, तो सिल्ट, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, नीचे बेड में और सिल्ट डिपॉजिट करती है, काजिंग द रिवर बेड टू राइज, फिर ये क्या करते हैं, ये जो पानी है इसका जो लेवल है ना ये बढ़ जाता है, द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार 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 ये क्या करती है, अपना चैनल बदलती रहती है, ठीक है, अपना जो एरिया है, अपना जो चैनल है, कि जैसे मान लो ये कि भाई पहले ऐसे मूव करती थी तो अब ये थोड़ी ऐसे मूव करेगी, तो ये जो नदी है ना ब्रह्मपुत्र, ये अपना जो चैनल है वो फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है, ठीक है। तो आज हम करेंगे आज हमने इतना कर लिया हिमालयन रिवर्स के बारे में, अगली क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, एंड ये आज के लिए इतना था, बाय बाय।